सेकंड बच्चों, जैसे आपने पहले ही सुन लिया है कि इसमें हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हमने उनको पहले से अलग कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पढ़ के सुना दिया है। तो देखो, जो दशमलव प्रसार निकालना है मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालना है। तो तीन तरीके, तीनों तरीकों में से जो आपको तरीका अच्छा लगे तो उससे आप दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि 17/, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 17/8 का। ठीक है, मैं इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना। तो पहला तरीका सिंपल कि आपने क्या करना है, हर को अंश से भाग दे देना है। भाग आप बचपन से सीख चुके हैं ये वाला। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना बचेगा शेष, 1। फिर उसके बाद देखो 8 का भाग 1 में नहीं जाएगा, आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। फिर जाएगा देखो 8 एकम 8, फिर शेष कितना बचा, 2। फिर भाग नहीं जाएगा, पॉइंट आप लगा चुके तो 1 0 आप ले सकते हो जितनी बार चाहें। ठीक है, मतलब 1 0 एक बार बढ़ा सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में फिर आप ले सकते हो, है ना। फिर देखो हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर कितना शेष बचेगा आपके पास, 4। और देखो ये शांत का मतलब क्या है, यानी जब हम इसका हर का अंश से भाग देंगे वो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर आप 1 0 बढ़ा सकते हैं, 8 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ाया, 8 पंजे हो जाएगा कितना, 40। तो देखो जो आपका इसका सॉल्व करके आएगा क्या आ जाएगा, 2.125। ये इसका फाइनल आंसर है। पहला तरीका तो आपका ये हो गया कि आप हर को अंश से भाग दे करके इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बच्चों बहुत इजी है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मतलब बहुत इजी वे में आपको हो जाएगा। तो यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, देखो कितना आ जाएगा, 4, फिर 2, फिर 2। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया। तो यहाँ पे आपने कितनी लिख 2 को कितनी बार लिख लेना, 3 बार लिख लेना। फिर आपने क्या करना है, आपको पता है कि शांत कब होगा, जब 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, क्या, हर के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आपका 2 यहाँ पे, तो आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए। अब आप 5 कितनी बार लोगे, जितनी बार आपका 2 की घात में आया होगा उतनी बार आपने क्या लेना है, 5 की घात लेना है। देखो 2 की घात 3 है, तो अब आपने कितना ले लिया, 5 की घात 3 ले लिया। बट आपको सिर्फ ये बट्टे में नहीं लेना है, आपको ऊपर भी लेना है, यानी 5 की घात 3 नीचे और 5 की घात 3 ऊपर। देखो कितना ईजी हो जाएगा, बिना कैलकुलेशन किए आप इसका आंसर निकाल पाएंगे कितना ईजिली। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 5 की घात 3 और नीचे हो जाएगा आपका 5 की घात 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे, देखो 17 5 की घात 3 का जब हम निकालेंगे क्या, गुणनखंड। देखो 5 की घात 3 का कितना आ जाएगा, 125, और नीचे कितना आपका 17। इसका गुणा करा दो, गुणा कराओ। देखो 7 पंजे 35 का 5, हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा, 14 15 16 17 का 7, हाथ से लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8। फिर नीचे देखो कितना है, आ जाएगा आपका 5 2 और 1, जोड़ते हैं 5 5 10 11 12, 12 का 2 हाथ से लगाएगा, 8 9 10 और 1 11। फिर हाथ से लगा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। आपका टोटल कितना आ रहा है, 21 25। बट्टे में आपका देखो कितना है, 2, और यहाँ पे बीच में देखो 2 और 5 की गुणा हो रही है, 2 पंजे 10, गुणा में घातें जुड़ती हैं। बट ये देखो क्या है, अलग अलग संख्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या होगा, घात नहीं जुड़ेगी। तो यहाँ पे कितना आएगा इनकी घात, 2 गुणा 5, और इनकी घात लिखना कितना लिख सकते हैं हम, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 25। बट्टे आ जाएगा, देखो 2 पंजे कितना हो जाता है, 10 की घात कितना, 3। अब ये देख लो कि आपका 10 की घात कितना है, मतलब 10 की घात में कितने हैं, 3 है। तो आपने क्या करना है, ऊपर क्या कर देना है, 3 अंक छोड़ देने, 1 2 3 अंक छोड़ के आपने क्या लगा देना, दशमलव लगा देना है। देखो 5 2 1, इन 3 अंकों को छोड़ा, आपने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। यहाँ पे अगर होता 10 की घात 4 तो आप 4 अंक छोड़ते, तो यहाँ पे दशमलव लगता है। यहाँ पे होता अगर 5 तो आप 5 अंक छोड़ते, यानी यहाँ पे 1 0 लगाते, फिर दशमलव लगाते। आई होप बच्चों इसको आप समझ होंगे। जैसे यहाँ पे 2 की घात कितना है, 3 है, तो 2 की घात 3 का मतलब आपने कितने अंक छोड़ने, 3, तो 1 2 3 छोड़ा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2.125 2.125। तो एक ये तरीका मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, इसमें कोई ज़्यादा देखो कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, जैसे इसमें पहाड़ा बार बार पढ़ो, बट इस वजह से मेरे को बहुत ईजी लग जाता है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो देखो कैसे कर सकते हैं आप, 17/8, इसमें भी आपको फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे देखो फैक्टर आपके क्या निकल सकते हैं, 17/2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो पहले क्या कर लो, 17/2 को सॉल्व कर लो। फिर यहाँ देखो 1/2 गुणा 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, है ना। 17 की गुणा 1 से कराओगे 17 आएगा, फिर 17 की गुणा 1 से कराओगे 17 आएगा, तो 1/2 आप इसको लिख सकते हो। फिर यहाँ देखो 17/2 को जब आप भाग दोगे, 2 भागा 17, 2 अट्ठे हो जाएगा आपका कितना, 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10। यहाँ पे आपका कितना आया, 8.5 8.5। किसको सॉल्व करने पर, इसको। फिर 1/2 गुणा 1/2 को आप कितना लिख सकते हो, 0.5 गुणा 0.5 लिख सकते हैं, यानी 0.5 गुणा 0.5। अब देखो 0.5 की गुणा 0.5 से करा दो, कितना आ जाएगा, 0.25 25 आ जाएगा। ऐसे गुणा करानी है आपने किससे, 8 5 से, 8.5 गुणा 0.25।
जब आप इसकी गुणा कराओगे देखो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 का 5, हंसी लगा 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, फिर ऐसे 2 पंजे 10 का 0, हंसी लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, अब इनको जोड़ देते देखो कितना आ जाएगा, 5 का 5, फिर 2, 7 4 11 का 1, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। कितने अंक के बाद पॉइंट है देखो, 1 2 3, 1 2 3, तो इसका भी आंसर देखो कितना आ गया, 2.125। और यहाँ पे भी आपने देखा 2.125, और यहाँ पर भी आपने देखा कहाँ पे, इस जगह पर 2.125। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन। आई होप बच्चों इनमें से जो मेथड आपको अच्छा लगेगा तो उससे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मैं जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ बच्चों, जो मैंने सेकंड नंबर पे बताया आपको, उससे सॉल्व करूँगा, क्योंकि इससे थोड़ा इजी रह जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ नहीं होगी। तो जैसे फर्स्ट नंबर हमने निकाला 13/31 तो इसका 13/31 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 की घात कितना आया था बच्चों, 5 आया था, है ना। और फिर मैंने क्या कहा, जो यहाँ आपके पास नहीं है, जैसे 5 मिल गया, अब आपको पता है शांत के लिए क्या होता है, 2 और 5 चाहिए। तो यहाँ पे 5 तो है, 2 नहीं है, तो 2 कितनी बार ले लेंगे हम, 5 बार। ठीक है, ऐसे ऊपर आ जाएगा गुणा 2 की घात 5। ठीक हो गया, यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब 2 की घात 5 को सॉल्व करके कितना आया था, 13 बट्टे गुणा 2 की घात 5 करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी यहाँ पे आ गया आपका 32, और बट्टे में आ जाएगा देखो 5 और 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 5, और घात आपकी कितनी बार है, 5 बार है। तो 13 गुणा 32 करो, कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा 2, 13 26, 13 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा, 40 41, यानी 416 ऊपर आ गया। अब नीचे देखो 2 पंजे 10, 10 की घात कितना, 5। अब 10 की घात 5 का मतलब क्या है, आपने जो पॉइंट लगाना है कितने अंक के बाद लगाना है, 5 के बाद लगाना है। तो आपके पास है कितने अभी फिलहाल, 3 है। तो आप कैसे करोगे, देखो 1 2 4 1 6। अब देखो 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना था तो हमने छोड़ा 1 2 3 4 5, तो जो इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0.00417। देखो हमें कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी कहीं पे, कहीं नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे बस आपने ये देख लेना, जब आप हर के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो तो वहाँ पे आ क्या रहा है, 5 या 2, जो भी फैक्टर आएगा वो आपका 5 और 2 के रूप में आएगा। इसके अलावा आपको और कोई संख्या देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने कौन से ले रखे हैं, शांत वाले ले रखे हैं। देखो यहाँ 5 मिला, में 5 की घात जितना आया उतना हमें क्या ले लेना, जो दूसरी संख्या है हमारी 2 है, तो देखो 2 के हमें क्या कर देना, उतने ही 2 की घात में करके गुणा और भाग करा देना है। अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा, सेकंड नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ है 17/8, 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 है, बट क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए ना शांत के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 5 की घात 3 से भाग और 5 की घात 3 से गुणा। तो यहाँ देखो मैंने अभी इसको करके दिखाया था, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, बट्टे में आपका आ जाएगा देखो 2 पंजे 10, 10 की घात 3। अब 125 गुणा 17 कर लेते हो दोबारा से एक बार, 7 पंजे 35, हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, हाथ से लगा 1, 7 और 1 हो जाएगा 8। ऐसे आ जाएगा आपका कितना, 5 2 1, ये आ जाएगा 5 2 8 9 10 11, और 1 आ जाएगा 2, 2.125। ठीक है, या मतलब टोटल अभी आएगा 21 25, और बट्टे में आपका कितना है, 10 की घात 3। जब आप यहाँ से देखोगे कितने अंक के बाद लगना है पॉइंट 3, तो 1 2 3 छोड़ दो, यानी आ जाएगा 2.125। ये हो गया सेकंड नंबर। आई होप बच्चों अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, 15/1600 है। इसके फैक्टर निकाल लेते हैं हम, किसके, 1600 के। 1600 को देखो कितना आ जाएंगे, 2/16 00, फिर 2 से दे दो 400, फिर 2 से दे दो 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से देखेंगे 50, फिर किससे देखेंगे 5 से, कितना आ जाएगा 5 10, फिर आ जाएगा 5 से कितनी बार, 2 बार, फिर आ जाएगा 2 से कितना, 1 बार। ठीक है, यानी यहाँ आप लिख सकते हो 15 बट्टे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा, इधर आपके पास कितना है, 5 की घात 2। अब आपको देखो क्या करना है, इसका हर बराबर करना है ना। तो हर बराबर करने के लिए मतलब हर बराबर नहीं करना है, यानी जो इनकी घातें हैं वो बराबर करनी है। तो देखो यहाँ 2 की घात 6 है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, बट 5 की घात कितना है, 2 है। यहाँ पे आपको कितना चाहिए, 5 की घात 4 से गुणा, और 5 की घात मतलब 5 की घात 4 से भाग, और 5 की घात 4 से गुणा, क्योंकि देखो घातें बराबर करनी है। 5 की घात 4 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 5 की घात 4 से हमने भाग कर दिया। अब 4 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखो 2 के पास कितना है, 6, हमने ज़्यादा जिसकी घात है वो देखना है। तो यहाँ 2 की घात कितना है, 6, 5 की घात 2 है। अब इसको हमें कितना बनाना है, 6 बनाना है, ताकि हमारा क्या हो, डायरेक्ट गुणा हो जाए, 5 दूनी 10 और 10 की घात 6 आ जाए, है ना। अगर हम यहाँ घात 4 नहीं लेंगे तो देखो 2 की घात 6 और 5 की घात 2, तो फिर इनका क्या हो जाएगा, पावर सेम नहीं हो पाएगी, घात सेम नहीं होगी। ठीक है, आई होप बच्चों समझ गए हमने 5 की घात 4 क्यों लिया। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो
आ जाएगा आपका ये 15 गुणा 5 के साथ 4 करोगे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे करोगे आपका कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। बट्टा आ जाएगा देखो आपका कितना 2 की घात 6 और 5 की घात 6 यानी 10 की घात 6। अब 15 का भाग कर दो किससे 625 से, तो 625 गुणा कर लेते हैं हम कितना 15, 625 गुणा 15 आ जाएगा कितना देखो 5 पंजे 25, 25 के पास हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 5 छंग 30 और 1 31 गुणा आ जाएगा आपका 5 2 6। सॉल्व कर लो 5 5 और 2 7, 2 3 6 7 8 9 यानी 9375 आ रहा है जब हमने इसको सॉल्व किया 9375। अब ये देख लो बट्टे में आपका कितना है 10 की घात 6, यानी अब आप कह सकते हो कि ये पॉइंट हमारे कितने अंकों से पहले लगेगा 6 अंकों से पहले। तो आपके पास है कितने 1 2 3 4 यानी 2 जीरो आपको चाहिए यहाँ पे 1 2 फिर 9 3 7 5 और 6 अंक पहले लगाना 1 2 3 4 5 6। तो यानी ये आ जाएगा आपका आंसर किसका, जो आपका क्वेश्चन था कौन सा 15/1600 का। आई होप बच्चों इसको भी आप समझ गए होंगे। देखो कोई अब इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं और ना हमारा यहाँ पे गलत होने का चांस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो 23 कितना है 2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब यहाँ पे भी घात बराबर करनी है तो क्या हो जाएगा 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 है। तो देखो 2 की घात कितना है 3, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 5 की घात 1 बट्टे में और 5 की घात 1 कहाँ पे ऊपर भाग में। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 23 की देखो कितना है 5, तो 23 गुणा 5 से करा देते सीधा 23 गुणा 5 कराओगे तो आ जाएगा 5 से 15 का 5 हासिल लगेगा कितना 1, 5 से 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 यानी 115 आ जाएगा ऊपर आपका। बट्टे में आ जाएगा देखो 2 की घात 3 और गुणा में देखो 5 की घात 2 ये और 5 की घात 1 ये, यानी ये दोनों सेम है। गुणा में घातें जुड़ जाएंगी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 5 की घात 3। तो आप इसको लिख सकते हो कितना 115 बट्टे 2 पंजे 10, 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों 3, यानी पॉइंट कितने अंक पहले लगेगा 3। तो देखो 1 2 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 0.115। ठीक है, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। इसमें मेरे को शायद थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये सही है या नहीं है। कितना आ रहा है 0.115। कौन से वाले का बच्चों ये 23 का। ठीक है बिल्कुल ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, यही आंसर आएगा इसका 0.115। नेक्स्ट देख लेते हैं 6/15। 6/15 को मैंने कहा था अगर भाग जाएगा तो आपने भाग दे लेना। देखो 2 3 हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 पंजे हो जाएगा 15। 5/2 है तो इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो 5/2 को डायरेक्ट भाग दे करके देखो 2 दूनी 4 हासिल 1 बचा 2 पंजे 10 कितना आ जाएगा 2.5। शायद मैंने गलत कर दिया, 5 ऊपर 5 नीचे आना था और 2 ऊपर 5 नीचे। तो आ जाएगा बच्चों कितना देखो 5 का भाग जब 2 में दोगे पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा 5 को 20। ठीक है, यानी 0.4 है इसका आंसर। डायरेक्ट इसका निकल गया, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं 35/50। 35/50 देखो यहाँ भी 5 का भाग जाएगा, यहाँ भी 5 का भाग जाएगा। 5 7 35, 5 2 50। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 7/10 है, तो 7/10 का मतलब यानी 10 की घात कितना 1 लिख सकते हो आप। यानी पॉइंट जो आपका लगेगा कितने अंक पहले लगेगा 1 पॉइंट पहले लगेगा। इसका आंसर भी आपने डायरेक्ट निकाल दिया 0.7। तो हो गया बच्चों आपका कंप्लीट क्वेश्चन कौन सा 2nd नंबर।